बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। वक्त का उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, चलता रहता है, लेकिन कर्म नहीं रुकने चाहिए। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान का नर्सरी तैयार करने के लिए उचित जमीन का करें चुनाव, पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए साफ सफाई पर दें ध्यान, अगाध फूलगोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा कतकी। अब समाचार विस्तार से। धान का नर्सरी तैयार करने के लिए उचित जमीन का चुनाव करना जरूरी है। साथ ही धान बीज का प्रभेद और सिंचाई के साधनों पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि नर्सरी में धान का बिचड़ा अच्छी तरह से तैयार हो सके। पशुपालक भाई दुधारू पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए उनके आवास में सफाई पर विशेष ध्यान दें। साथ ही पर्याप्त भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था भी करें। पशुओं के बंद आहार पैकेट को 65% एथेनॉल या मेथनॉल से स्प्रे करें और पशु चारा को अच्छी तरह पानी से धोएं। किसान भाई, यदि आप पशुपालन का भी कार्य कर रहे हैं तो बरसात से पहले अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा लें। टीकाकरण से पशुओं को बरसात में होने वाली HS, BQ और FMD बीमारी से बचाया जा सकता है। यह किसान भाइयों, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, बचाव चिकित्सा से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ख़ासतौर से बरसात में HS, BQ और FMD क्या होने की संभावना अधिक होती है। अगर आप इन तीनों रोगों की टीका नहीं करा पाए हैं तो निश्चित तौर पे बरसात से पहले HS, BQ की कंबाइंड टीका आती है, आप ये टीका अवश्य लगवा लें। इसके साथ साथ FMD की भी टीकाकरण करवा लें। तो ये तीनों जो जानलेवा रोग हैं, इससे आप पशुओं को सुरक्षा कर सकते हैं। अगाध फूलगोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कुवारी, पूसा कतकी, पूसा दीपाली, अर्ली सिंथेटिक लगाएं। अगाध फूलगोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फलमक्खी कीटों के रोकथाम के बारे में। टमाटर फसल में फलमक्खी लगने का खतरा रहता है। फलमक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त तो चला एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं।
देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-KYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। जानकारी का पिटारा तो खुल ही चुका है। आज की जानकारी है वृत्त चित्र के माध्यम से। आज की जानकारी है FPO के माध्यम से बदली गेसवे गांव की तस्वीर। आइए लेते हैं जानकारी वृत्त चित्र के माध्यम से। हम जिस क्षेत्र में आए हुए हैं यह बुढ़मू प्रखंड का गेसवे गांव है और यहाँ पे मोतीराम महतो जी जो हैं 4 एकड़ से 5 एकड़ में खेती करते हैं और स्वीट कॉर्न का खेती कर रहे हैं। अभी गोभी, टमाटर, बैगन और कई तरह की खेती के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे झारखंड के पटल में स्वीट कॉर्न का जब नाम आता है तो गेसवे का नाम भी आता है। इस तरह से यहाँ पे तकरीबन APO के माध्यम से 100 एकड़ में लोग खेती करवा रहे हैं और यहाँ पे हज़ारों लोगों को ये रोज़गार दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इसमें आती है दिक्कतें, कैसे इसका बाज़ार भाव होता है और कैसे बाज़ार मुहैया कराते हैं। APO के लोग जो हैं क्या मदद करते हैं और कैसे किसान का चुनाव करते हैं। बदलते समय के साथ
खेती किसानी का तरीका ही नहीं, मिजाज भी बदल रहा है। खेती किसानी में नवीन तकनीकों का ही नहीं बल्कि नवाचारों का भी प्रयोग हो रहा है। किसान अधिक आमदनी के लिए नवाचार अपना रहे हैं, संगठनों से जुड़ रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सफल भी हो रहे हैं। रांची जिला स्थित बुढ़मू प्रखंड के विभिन्न गांवों में किसान अब खेती किसानी में नया प्रयोग कर रहे हैं। यह प्रखंड गोभी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की फूल गोभी की देश के अन्य हिस्सों में काफ़ी मांग रही है, लेकिन अब इसकी पहचान स्वीट कॉर्न की खेती में बन रही है। यहाँ के किसान बुढ़मू किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड की सहायता से बड़े पैमाने पर स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं। बीज की उपलब्धता से बाजार व्यवस्था तक किसानों को कंपनी का सहयोग मिल रहा है। बुढ़मू किसान उत्पादन संगठन ये किसानों का एक संगठन है और ये किसानों का एक समूह बनाकर किसानों को इसमें जोड़कर हम लोग किसानों के लिए लगातार काम करते हैं। किसानों को हम लोग बीज से लेकर बाज़ार तक कैसे उन लोगों को उपलब्ध हो, इस पर हमारा बुढ़मू किसान उत्पादन काम करता है। देखिए हम लोग परंपरागत तरीके से पहले तो फूल गोभी का ही खेती करते थे, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे बाज़ार में हम लोग स्वीट कॉर्न की खेती करना शुरू किए हैं। तो स्वीट कॉर्न की खेती जब किसानों को करवाना शुरू किए, उसके लिए हम लोग बीज उपलब्ध कराएं, बाज़ार उपलब्ध कराएं, किसानों को सुविधा उपलब्ध कराएं, तो उससे क्या हो रहा है कि किसानों का आय जो है वो दुगुनी हो रहा है। पहले एक तरह का खेती करते थे तो उन लोगों का आय थोड़ा कम होता था, कभी फसल हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ तो बाज़ार नहीं मिला, बाज़ार मिला तो रेट नहीं मिला, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन स्वीट कॉर्न बाज़ार में आने से बाज़ार में किसानों को एक नया विकल्प मिला और उस विकल्प को अपना के किसान आज लाखों रुपया का कमाई कर रहे हैं। और इसमें एक कड़ी के रूप में किसान उत्पादन संगठन, मेरा बुढ़मू किसान उत्पादन संगठन काम कर रहा है। किसानों के लिए, किसानों के बीच बैठ रहा है, किसानों की समस्याओं को जान रहा है, उसके किसानों की समस्या को कैसे समाधान हो, इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहा है। और प्रयास करके किसानों के का जो समस्या है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। स्वीट कॉर्न की खेती से किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। किसानों को बीज से बाजार की उपलब्धता तक किसी प्रकार के जोखिम उठाने की जरूरत नहीं होती है। किसान इससे प्रेरित होकर बड़े रकबे पर स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं और इसकी मांग राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही है। हम लोग से किसान उत्पादन संगठन से जुड़ने के बाद किसानों को उसके दिनचर्या में, उसके जीवन में, उसके जीवन स्तर में सुधार आना शुरू हुआ है। क्योंकि पहले खेती करते थे तो सिर्फ और सिर्फ बाजार होता था, हाट होता था। आज हम लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हम लोग इनके उत्पादन का मूल्य पहले ही तय कर देते हैं और तय करके उनको एक निश्चित आय के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। और प्रेरित करते हैं कि आपका जो स्वीट कॉर्न लगा रहे हैं, अभी देखिए ये स्वीट कॉर्न जो लगा रहे हैं 15 से 20 रुपये प्रति पीस के हिसाब से इनका पहले ही से हम लोग इसका मूल्य तय कर दिए हैं, चाहे 10 रुपया तय कर दिए हैं। और तय करने के बाद ही मान लीजिए इसको हम लोग उनको क्या है कि जब उत्पादन होता तो इनको बाजार में बेचने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। किसानों को उत्पादक कंपनी से जुड़ने के लिए चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। किसान जब इससे जुड़ते हैं तो उन्हें स्वीट कॉर्न की खेती के लिए सुविधा और सुझाव दिया जाता है। जब से हम लोग स्वीट कॉर्न की खेती कराना प्रारंभ किए हैं, पूरे क्षेत्र के किसानों का हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, किसानों का चयन करते हैं और इसी चयन के प्रक्रिया में हमारे मोतीलाल जी का, मोहित राम जी का चयन किया गया और जो कि एक अच्छे किसान हैं, इसके चलते इनका चयन करके आज इनके खेत में 5 एकड़ में स्वीट कॉर्न का खेती हम लोग लगवाए हैं। ड्रिप लगवाने से फ़ायदा होता है कि
किसानों को पानी की बचत होती है, काम करने में आसानी होती है, लेबर का बचत होता है और कम पानी में ज़्यादा उत्पादन होता है। जहाँ पे पानी जाना होता है वही जड़ में ही पानी जाता है, पानी बेकार नहीं जाता है। किसान उत्पादक समिति के लिए चयनित किसान निश्चित सदस्यता शुल्क देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यता प्राप्त किसान इससे जुड़कर हर तरह की सुविधा प्राप्त करते हैं। स्वीट कॉर्न की खेती से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है और पलायन में भी कमी आई है। देखिए, हम लोगों को किसानों का चयन करने का एक ये प्रक्रिया है कि किसानों से एक सदस्यता शुल्क हम लोग लेते हैं। जो वहाँ के सदस्य बनते हैं उसका एक शुल्क लिया जाता है हमारे एफपीओ में, उसी के माध्यम से हम लोग उसको सदस्य बनाते हैं। 500 से 1000 रुपये का शुल्क है। नहीं, ये आजीवन आप सदस्य हैं तो आपका वो फीस एक बार लगता है। हमारे इस पूरे क्षेत्र में लगभग 350 375 ये आसपास किसान हम लोग के हैं। क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, फ़ायदा है कि किसान को जब हम लोग जोड़े हैं एफपीओ से, तो एफपीओ उसके लिए जब कार्य करती है तो बहुत सारा कार्य करती है। जैसे कि उसको समय पे बीज उपलब्ध कराना, बाज़ार उपलब्ध कराना, सही समय में उसका जो भी खेती तैयार हो रहा है उसको बाज़ार तक पहुंचवा देना। इस तरह से बहुत सारा व्यवस्था बनाते हैं हम लोग अपने किसानों के लिए। हालांकि पहले किसान बड़े पैमाने पर गोभी की खेती करते थे, इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो जाती थी। इसलिए स्वीट कॉर्न की खेती करने का जोखिम यहाँ के किसान नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन कुछ किसानों ने जोखिम उठाया। धीरे धीरे अनेकों किसानों ने इसकी खेती को अपनाया और इसके लाभों से अवगत हुए। वर्तमान समय में बुढ़मू में तकरीबन 110 एकड़ भूमि में स्वीट कॉर्न की खेती की जा रही है। देखिए, समस्या नहीं आई। किसान कुछ नया करना नहीं चाहता, तो पारंपरिक तौर पे जो खेती करता है वही करना चाहता था। जैसे गोभी के लिए ये क्षेत्र बहुत नामी रहा है, बुढ़मू क्षेत्र आप भी सुने होंगे, लेकिन उससे हटना नहीं चाह रहा था। वो लोग को लगता था कि नहीं, गोभी ही अच्छा फसल है, इसी का खेती करना है, इसी से पैसा कमाना है। लेकिन अब हुआ कि जैसे स्वीट कॉर्न आया तो शुरू तो कम लगाए लोग, रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे कि नया खेती है, पता नहीं लगाएंगे प्रॉफिट हो ना हो। लेकिन जब रिस्क लिया किसान, तो शुरू में लिया तो थोड़ा कुछ उसको लगा कि भाई इसको खेती किया जा सकता है, और उसके देखते क्षेत्र में अनेकों किसान इस खेती पे दौड़ लगा दिए। और आज के डेट में बहुत सारे किसान हैं, लगभग हमारे क्षेत्र में भी हमारे पीओ के माध्यम से लगभग 110 एकड़ में इसका खेती किया जा रहा है। मोहित राम महतो एक ऐसे ही किसान हैं जो गोभी, टमाटर और तरबूज की खेती के साथ साथ अब स्वीट कॉर्न की भी खेती कर रहे हैं। उनके खेत में मल्च और ड्रिप की व्यवस्था है। किसान उत्पादक समिति से जुड़ने की वजह से इन्हें बीज की प्राप्ति से लेकर विपणन तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। गोभी भी करते हैं, टमाटर भी करते हैं, और ये ज़्यादा पैमाना पर तरबूजा और ये स्वीट कॉर्न, मक्का का खेती करते हैं। ये विशेष करके हम स्वीट कॉर्न का खेती, मेरा डेयरी है इसलिए करते हैं ज़्यादा। ये हम एक बार किसान के सम्मेलन में दिल्ली गए थे बहुत पहले, तो उसी समय हमको हजारीबाग का आदमी लोग बताया कि नहीं, आप ड्रिप का काम खेती कीजिए ड्रिप से। तो उसी समय धीरे धीरे ये एक यहाँ के आदमी थे जो ड्रिप लगवाते थे, तो उनसे फर्स्ट बात हुआ तो मेरा लगा दिया। और लगाने के बाद उनसे वो भी कुछ बताया कि देखिए, कुआं से तो काम खेती नहीं चलेगा। बोले उसके बाद में कि देखिए, अभी का युग है, बोरिंग अगर सक्सेस हो जाता है तो बहुत एरिया को देख लेगा। मोहित विभिन्न फसलों के साथ साथ स्वीट कॉर्न की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। पलायन करने वाले किसानों को अपने गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करने का वे सुझाव देते हैं। उनके पास 16 गायें भी हैं।
गायों से प्राप्त गोबर का वे खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जुड़ने से हमको यही फायदा लगा कि हमको बाजार का सबसे व्यवस्था मिला। बीमारी आता है तो लोग आते रहते हैं, हम भी अब कुछ स्पॉट ये लोग पहले समझाते हैं कि ये खाद चलाओ, ये दवा चलाओ, कैसे होगा नहीं होगा, कितना दूरी में लगाना है, कि बाज़ार में व्यवस्था कैसे होता है, बाज़ार का रेट कैसे बढ़ता है। तो धीरे धीरे लगाते रहते हैं तो बाज़ार में ऊंचा नीचा रेट होते रहता है। जैसे वो छोटा है उस समय में अभी कम माल मिलेगा तो स्वाभाविक है कि ऊंचा रेट मिलेगा। जैसे अभी हम बेच रहे हैं, फरवरी में लगाए थे तो उसका अभी उतना नहीं निकल पाया, तो 10 रुपये पीस मिल रहा है। इनकम तो सर देखिए हम इसलिए नहीं जोड़ते हैं इनकम आए को ना, कि अगर हम आय व्यय में पड़ेंगे अकेले हैं, अगर कभी घाटा लग गया तो हो सकता है उतना आंकड़ा नहीं रखते हैं ना कि सब खाता में जाते रहता है। अभी जैसे तरबूजा बेचे 5 लाख का बेचे, करीबन 1-1.5 लाख खर्चा हुआ होगा टोटल में। स्वीट कॉर्न बेच के तो कम लाख से ऊपर कमाएंगे। स्वीट कॉर्न की खेती अब क्षेत्र में काफी लोकप्रिय और लाभदायक खेती बन चुकी है। किसान इससे जुड़ रहे हैं। स्वीट कॉर्न की खेती से क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। इससे क्षेत्र में पलायन रुका है और किसान खुश हैं। किसान हमारे एपीओ के साथ जुड़ रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि एपीओ अच्छा काम कर रही है, और शुरू से लेके बीज से लेके दवा से लेके उसका माल बेचने तक व्यवस्था बनाई हुई है। इसीलिए लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लोग जुड़ना चाह रहे हैं। हाँ, रोज़गार तो मिल रही है। जैसे में किसान का उत्पादन है, किसान को डायरेक्ट खाता में पैसा आ रही है। उसके बाद अभी जो माल तैयार हो रही है, ये माल बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी ले रही है और कंपनी खुद अपना प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग करती है उसमें लगभग 150 से 200 महिलाएं काम करती है और रोज़ाना 400 से 500 रुपया कमाती है बैठे बैठे। हाँ, महिलाओं को रोज़गार सीधा रूप से डायरेक्ट रूप से मिल रही है, पलायन रुक रही है और अच्छा पैसा कमा भी रही है, और उससे बहुत लोग खुश भी है। किसानों को सहयोग करने के लिए संगठन से हर तरह का सहयोग मिलता है। रोग कीट के नियंत्रण संबंधी सुझाव के साथ साथ बीज और बाजार की व्यवस्था में भी उन्हें संगठन का सहयोग मिलता है। जैसे हमको जो फील्ड में बुढ़मू किसान उत्पादन कंपनी जो बीज उपलब्ध कराती है, वो डायरेक्ट किसानों के से जुड़ के वो बीज को हम किसानों तक उपलब्ध कराते हैं, और शुरुआत से लेकर बीज से लेकर बाज़ार तक उसको उपलब्ध कराते हैं। क्या क्या समस्या आती है? जैसे किसानों को जैसे फील्ड में आते हैं, जैसे दवा से लेके कोई समस्या आती है, बीज उज का, ये फसल रोग हो गया, निदान जैसे दवा बताते हैं, कौन सा बीमारी कौन समय में लगता है, ये सब बताते हैं। नवाचारों को अपनाने की वजह से किसानों के लिए खेतीबाड़ी अब घाटे का सौदा नहीं है। बुढ़मू प्रखंड के किसान जिस तरह परंपरा से हटकर नवाचार अपना रहे हैं, राज्य के अन्य क्षेत्र के किसान भी नवाचार अपनाकर तथा किसान उत्पादक संगठन के सहयोग से अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, नवाचार अपना सकते हैं और खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है वो विकल्प के तौर पर किसानों के रूप में आया है, और यहाँ पे बाध्यता नहीं है किसानों के पास कि आप जो भी फसल उपजाएंगे वो मदर डेयरी को ही देंगे, एपीओ को ही देंगे। अगर ज़्यादा दाम बाज़ार में मिलता है तो बाज़ार में भी आप अपने सामानों को बेच सकते हैं। इसके माध्यम से इस क्षेत्र की अगर बात करें तो किसान दिन प्रतिदिन इनसे जुड़ते जा रहे हैं, और 5 किसान से सफ़र 350 तक पहुँच गया है। साथ ही साथ स्वीट कॉर्न एक ऐसा फसल है जिसका सालों भर उत्पादन होता है, और लोग इसको बड़े चाव से अपने दैनिक जीवन में आहार के रूप में ले रहे हैं। आज यह क्षेत्र जो गोभी के क्षेत्र से जाना जाता था, स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जा रहा है, और यहाँ के किसान न सिर्फ खुशहाल हैं बल्कि पलायन जो एक बड़ी समस्या थी उसमें भी कमी आई है, और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और इनसे कड़ी बाई कड़ी जुड़ते जा रहे हैं।
अगले बार फिर नए किसान से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी भी साथ ही साथ चलता रहता है। अगली जानकारी हम अगले अंक में आपको ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।